12 বছরের শাসনকালে এই প্রথম বড় ধাক্কা খেল নরেন্দ্র মোদী সরকারের সংবিধান সংশোধনী উদ্যোগ। মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল লোকসভায় পাশ না হওয়ায় তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। এই ঘটনাকে গণতন্ত্রের বড় জয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রিয়াঙ্কা সরাসরি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, বিলটি প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার কৌশল হিসেবেই আনা হয়েছিল। তার কথা, এই পরাজয় কেন্দ্রের জন্য একটি কালো দিন, কারণ প্রথমবার তারা এমন ধাক্কা খেলো যা প্রাপ্যই ছিল। তিনি আরো বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলাদের সমস্যা ও সংগ্রাম বাড়ছে, আর শুধুমাত্র প্রচার ও ইমেজ ম্যানেজমেন্ট দিয়ে বাস্তব ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। কংগ্রেস নেত্রীর দাবি, শাসক দল আগে থেকেই দুই দিকের লাভের হিসেব কষে রেখেছিল। বিল পাস হলে কৃতিত্ব নিজেদের ঝুলিতে তোলা, আর পাস না হলে বিরোধীদের নারী বিরোধী হিসেবে তুলে ধরা। তার কটাক্ষ, এনডি নিজেদের নারীদের রক্ষক হিসেবে দেখাতে চাইলেও বাস্তবে মহিলারা এতটা বোকা নন যে এই রাজনৈতিক কৌশল বুঝতে পারবেন না। এতেই থামেননি প্রিয়াঙ্কা। তার অভিযোগ, বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই পুরো প্রক্রিয়াটি সাজানো হয়েছিল এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশলের অংশ হিসেবেই হঠাৎ অধিবেশন ডাকা হয়। তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র একটি বিল ব্যর্থ হওয়া নয়, বরং গণতন্ত্রের মূল চেতনাকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা। প্রিয়াঙ্কা স্পষ্ট বার্তা, যদি সরকার সত্যি মহিলাদের সংরক্ষণে আগ্রহী হয়, তবে তার ডিলিমিটেশনের সঙ্গে না জুড়ে সরাসরি কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে। তার মতে, বর্তমান প্রস্তাবের মাধ্যমে আসল ইস্যু থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी, और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन, 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके, महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा, तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिलाएं हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये
महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति को के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। कि ब्लैक डे है, ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूनाइटेड इंडिया न्यूज।